चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वार्टाइल डेविएशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था एंड बेस्ड ऑन दैट एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि रॉ डेटा के बेस पर था वो हमने सॉल्व किया था। हो सकता है कि डिस्क्रीट और ग्रुप के डेटा के क्वेश्चन हो तो भी आप मैनेज कर पाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको ये वीडियो लेक्चर में थोड़ा वो उसके प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेता हूँ। ऑफ कोर्स यू आर एबल टू कंप्लीट ऑल दिस। देखते हैं एक डिस्क्रीट का और एक ग्रुप डेटा का, मतलब ये टॉपिक हम यहाँ पर खत्म कर सके। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और डेटा है वेट इन किलोग्राम एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। तो क्वेश्चन को मैं यहां प्रेजेंट कर रहा हूं वेट इन केजी, जिसको हम बोलेंगे x, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स जिसको हम बोलेंगे f, फ्रीक्वेंसी। और वो वैल्यू है 60, 61, 62, 63, 65, 70, 75 and 80. Frequencies are 1, 3, 5, 7, 10, 3, 1, 1. अब आपको मालूम है कि जब डिस्क्रीट डेटा हो तो फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन को आप अरेंज करो। वैसे भी ये तो अरेंज ही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये स्टेप तो हो गया। अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसी लिख दो, लिख लिया। सेकेंड स्टेप है आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का निकालो, तो वो काम कर लेते हैं। 1, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16 + 10 26 + 3 29 + 1 30 + 1 31। इसका मतलब टोटल 31 है। अब क्या करना है, सिंपली मुझे Q3 और Q1 चाहिए, तो मैं वर्किंग करूंगा। पहला वर्किंग है कैलकुलेशन फॉर Q3। तो Q3 के लिए डिस्क्रीट डेटा हो तो फैक्टर वैल्यू 3 × n+1/4, पहले ये वैल्यू निकालेंगे। 3 × 31 + 1 / 4, तो 32/4, 4 × 8, 8 3 ज़ा फाइनली 24। अब CF की कॉलम में आप चेक करो, 24 एग्जैक्ट नहीं है लेकिन उससे जस्ट ग्रेटर 26 है, तो उसके अगेंस्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो 65 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 24 इज 26, और उसकी वजह से आप बोल सकते हो कि Q3 इज 26 के अगेंस्ट जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वो है 65। तो Q3 इज इक्वल टू 65, लेकिन यूनिट क्या है, kg, तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा Q3 इज 65 kg। चलिए सेकेंड वर्किंग है कैलकुलेशन फॉर Q1। अब फैक्टर वैल्यू होगा 1 × n+1/4, और ये कोई नई बात नहीं है, हमने पहले भी किया हुआ ये। 1 × 31 + 1 / 4, और ये आएगा 8। अब आप चेक करो पूरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एग्जैक्ट 8 तो नहीं है लेकिन जस्ट ग्रेटर 9 है, तो मैं लिखूंगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 8 इज 9। तो 9 के अगेंस्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो है 62, तो Q1 का वैल्यू होगा 62, लेकिन यूनिट kg मेंशन करना पड़ेगा। तो Q3 और Q1 तो हमने निकाल दिए। चलिए Q3 Q1 निकालने के बाद कुछ कैलकुलेशन में एरर हो तो मैं देख लूं। 1 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, 1 3 5 7 10 3 1 1 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16 + 10 26। T75, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 6 8, ओके।
चलिए बराबर है। तो 62 Q1 62, तो देख लेते हैं कौन सा हुआ। ये है, कुछ वैल्यू में गड़बड़ी ना हो। ओके चलिए, तो 65 एंड 62। अब रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। पहला रिक्वायरमेंट है क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि आपको मालूम है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 65 माइनस 62 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 3/2 मतलब 1.5, लेकिन केजी लिखना पड़ेगा आपको। और दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जिसका मतलब है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, 65 माइनस 62, और ये होगा 65 प्लस 62। चलिए कैलकुलेटर पर इसका आंसर निकाल दीजिए, मैं भी चेक कर रहा हूं। ये कुछ हो रहा है 0.023। ध्यान रखिएगा यहाँ यूनिट नहीं लिखना है क्योंकि ये रिलेटिव मेजर है। हाँ, ये यूनिट फ्री नहीं है, तो क्वेश्चन में यूनिट हो तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजर में यूनिट लिखेंगे, रिलेटिव मेजर में यूनिट नहीं लिखेंगे। क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो डिस्क्रीट डेटा का भी क्वेश्चन हमने देख लिया। अब देखते हैं ग्रुप डेटा। फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, साइज एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्रुप डेटा है, तो एक काम करते हैं, यहां पर पहले डेटा को प्रेजेंट कर लेते हैं। साइज मतलब क्लास, और उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी जो है वो है 22, 38, 46, 40 एंड 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहां पर भी फर्स्ट स्टेप में तो क्लास और फ्रीक्वेंसी अरेंज करके रखो, तो ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में 22 प्लस 38 ये होगा 60, प्लस 46 तो ये होगा 106, प्लस 40 146 एंड प्लस 20 166। तो ये टोटल हो गया 166। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए Q3 एंड Q1। तो वर्किंग में पहले हम कैलकुलेट करेंगे Q3 और Q1 को। लेकिन ध्यान रखिए ये ग्रुप डेटा है, और ग्रुप डेटा में आपको मालूम है कि +1 नहीं करना है, तो फैक्टर वैल्यू 3 इंटू n+1/4 नहीं होगा, लेकिन 3 इंटू n/4 होगा। दैट मीन्स 3 इंटू 166 डिवाइड बाई 4, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो आने वाला है 41.5। आप चेक करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 41.5 60। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 41.5 इज 60। तो इसका मतलब Q3 क्लास जो है, क्योंकि 60 के अगेंस्ट कोई एक वैल्यू नहीं है, पूरा क्लास है, वो होगा 20 to 30। और अब Q3 का फॉर्मूला L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू C, और इसमें L की वैल्यू होगी 20, 3n/4 होगा 41.5। प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22, Q3 क्लास की ही फ्रीक्वेंसी जो है वो है 38, और क्लास की लेंथ है 10। आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे और बाद में फाइनल आंसर निकालोगे तो वो होने वाला है 25.13। चलिए, तो यहां तक तो काम हुआ कि पहले हमने Q3 का वैल्यू निकाल दिया 25.13। अब हम लेते हैं दूसरा वर्किंग, और वो है कैलकुलेशन फॉर Q1। क्या हुआ? मिस्टेक हुई भाई?
सॉरी ये कैलकुलेशन में गड़बड़ी है, कैलकुलेशन में गड़बड़ी है। ये 1n/4 है और ये Q3 नहीं लेकिन ये Q1 है 1n/4। तो ये Q1 का कैलकुलेशन। अब हम लेते हैं कैलकुलेशन फॉर Q3। Q3 के लिए फैक्टर वैल्यू होगा 3n/4, 3 × 166 डिवाइड बाई 4, तो ये आएगा कुछ 123, 1.5 124.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 124.5 से जस्ट ग्रेटर 146 है। सो Q3 क्लास, ये कैलकुलेशन मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं Q1 का कैलकुलेशन मैंने पहले कर दिया था। ऑफ कोर्स यहाँ 3 रखा था लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई थी। ये एक पूरा Q1 है। अब Q3 क्लास जो है वो है 40 to 50 और अब Q3 का फॉर्मूला L + 3n/4 - CF अपॉन F इंटू C, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 40 3n/4 है 124.5, प्रीसीडिंग क्लास का CF 106, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इज 40 और ये 10। कैलकुलेटर लेके इसको प्रॉपरली सॉल्व करें तो कुछ फिगर आ रहा है 44.63। तो ये 2 वर्किंग हो गए। अब सीधा रिक्वायरमेंट पे हम जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है क्वार्टाइल डेविएशन जो कि है Q3 - Q1/2 और वो वैल्यू है 44.63 - 25.13 डिवाइड बाई 2। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर पर, और ये कुछ वैल्यू हो रहा है 9.75। और दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो कि Q3 - Q1/Q3 + Q1 मीन्स 44.63 - 25.13 अपॉन 44.63 + 25.13, और इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 0.28। आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। अल्टीमेटली काम क्या है? काम ये नहीं है कि आपको क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालना है, वो तो आपको आता है। इफ यू आर परफेक्टली एबल टू डू और यू कैन से फाइंडिंग Q1 एंड Q3, आपको Q1 एंड Q3 निकालना आता है, इफ यू आर इन परफेक्ट पोजिशन टू डू, तो आप समझ के चलो कि ये तो कुछ नई चीज नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है। तो इसका ये मतलब है कि सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर फंडामेंटल चैप्टर है, उसका हर टॉपिक आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि आगे जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे वो सभी में कहीं ना कहीं उसी चैप्टर के कैलकुलेशन का यूज होने वाला है। तो यहाँ देखो क्वार्टाइल को वो आगे कुछ और भी मेजर का यूज आप करोगे। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बेस्ड ऑन दिस फ्यू होमवर्क क्वेश्चन विल बी देयर। स्क्रीन पर लिखे हुए सभी क्वेश्चंस आपको स्टडी मटेरियल में से होमवर्क करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।